पर इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग को लेकर के बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बिहार बिहारी के लिए बनाए और बेहतर बिहार बनाए। वहीं पर इसलिए कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय पर हमारा फोकस रहेगा और इन्हीं मुद्दों पर इंडिया अलायंस का रोड मैप भी बनेगा। आज इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है। हमारा प्रयास है कि बिहार बिहारियों के लिए बनाए और एक बेहतर बिहार बनाए। इसीलिए कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय पे हमारा फोकस रहेगा। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया अलायंस का रोड मैप भी बनेगा और बिहार के लोगों की भलाई भी होगी। नौकरी और रोजगार को लेकर भी क्या आप लोग वादा करने जा रहे हैं युवाओं को लेकर? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख नौकरी हमारी सरकार बने तो हम बिहार के युवाओं को देंगे। बिहार में नौकरी, रोजगार, कमाई, साथ में पढ़ाई और दवाई इंडिया गठबंधन के बड़ी मुद्दे होंगे। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें थोड़ा सा आपको और आइडिया होगा। इलेक्शन कमीशन के रिवीजन का हम सख्त विरोध करते हैं। इस रिवीजन का एक ही मतलब है कि जो वोटर लिस्ट पे धांधली वो बैकडोर से कर रहे थे, वो अभी चुनावी आयोग के सहमति से करेंगे। तो इसमें हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। इसका संघर्ष करेंगे, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये गरीब, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज सबके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। चुन चुन के इनको हटाने की साजिश है। राजधानी पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो यहां पर भी राजस्थान का हेल्थ मॉडल लागू किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार केवल आयुष्मान भारत का दम भरती है। मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं इस ऐतिहासिक जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आंगन में आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा भी कहा गया कि राजस्थान में हमने राजस्थान हेल्थ मॉडल बनाया है, जिसकी तुलना पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती है। एक ऐसा मॉडल जिसमें प्रत्येक परिवार को इंश्योरेंस कवर दिया गया है, जो कि कंट्री में कहीं नहीं है। भारत सरकार की जो स्कीम है आयुष्मान भारत की, वो भी खाली 40% लोगों को कवर करती है, आम लोगों को बातों जानकारी होती नहीं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से आरजेडी ये कह रही है कि हम वक्फ बिल फाड़ देंगे, ये कौन सी नई बात है? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है ही। महिलाओं का आरक्षण मिल रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब उन्होंने बिल फाड़ दिया था। इन लोगों का इतिहास ही कानून पर भरोसा नहीं करने का रहा है, गुंडागर्दी करने का इनका इतिहास रहा है और आरजेडी का मतलब ही अपराधीकरण है। आज पसमानदा मुसलमानों का देखिए, जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल। और तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में फेंकने के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे संसद और न्यायपालिका का अपमान बताया है और आरोप लगाया है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। वहीं पर तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी तेजस्वी और लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर की राजनीति और संविधान और बाबा साहेब को कभी भी मानते ही नहीं है और ऐसा भाषा
बोलने वाले लोग वो हैं जो कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हैं। अलग कहानी होती थी बिहार के चुनाव, तो ये तो अपराध के बल पे चुनाव कराने वाले लोग, तो इन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई चुनाव व्यवस्थित हो, न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो। इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसा ही चाहते हैं कि गड़बड़ सड़बड़ होता रहे। तो गड़बड़ सड़बड़ करना तो गलत बात है, और कोई भी संवैधानिक संस्था जो संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा बनाई गई है, उसके कार्यों को, उसके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। और यदि कोई सुझाव देना है तो जरूर सुझाव दीजिए आप, लेकिन इस तरह का भाषा बोलना कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को ही चुनौती देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, आप सब भी पत्रकार बंधु हैं, क्या इस देश के अंदर जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के हमारे लोग हैं। और पटना में आज बाबा शाह की जयंती मनाई गई और इस कार्यक्रम में बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बाबा शाह के कामों को लोगों ने याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पर कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं और इन लोगों ने बिहार के व्यापारी जगत के व्यापार को लहूलुहान किया है। जी आज जो नारा दे रहे हैं अपने पिता के पाप का पश्चाताप करने के बजाय फिर से लोगों को बरगलाने का, गरीबों का मसीहा बनकर के आए थे और गरीबों को लूट लिए, उसके चारा को भी खा गए। ये व्यापारियों को तंग करने वाले लोग हैं, ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोग हैं। ये इस समाज का सम्मान नहीं कर सकते। जब जब इतिहास गवाह है, मौका मिला है, इन्होंने व्यापार जगत को लहूलुहान किया है। इनके नेचर में, इनके डीएनए में समाहित है व्यापारियों के हित में काम नहीं करने का। और ऐसे मानसिकता के लोग सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्माद पैदा कर करके, कुछ लोक लुभावना वादा कर करके फिर से बिहारी को बदनाम करेंगे। बिहार और नगर परिषद बांका के सभापति पद पर हुए उपचुनाव में बाल मुकुंद सिन्हा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने प्रतिद्वंदी संतोष सेन को 1022 मतों से पराजित किया है। जहां पर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक परिणाम के अनुसार बाल मुकुंद सिन्हा को कुल 9,613 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि संतोष सेन को 8,551 मत मिले हैं। और इस उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से बाल मुकुंद सिन्हा और संतोष सेन के बीच ही देखा गया। ये प्राथमिकता ये होगी कि जो भी हम वादा किए हैं इलेक्शन के दरमियान में, जनता से जो भी वादा किए हैं उसको हम पूरा करेंगे किसी भी रूप में। और जो भी इसमें बहुत सारा वादा किए हैं, चाहे पक्की जमीन का टैक्स हो, या महिला के लिए यहाँ सुलभ शौचालय का, बाथरूम का व्यवस्था हो, या फिर जो किए हैं कि अगर नगर पालिका आएगा तो जो 1 करोड़पति का इज्जत होता है वो 1 लाखपति का भी इज्जत होना चाहिए। चाहे अगर उसका इज्जत होता है, उसको 1 गिलास पानी मिलता है, इसको भी मिलना चाहिए। अगर उसका 2 दिन में कम हो तो इसका भी 2 दिन में कम हो। प्लस ऑनलाइन का हम बोले व्यवस्था करवाएंगे कि जैसे कि है कि कहीं से भी अगर चक्का डी से है या सिंगार से अगर उसको कुछ कम पड़ेगा तो उसको जरूरी नहीं है उसको नगर परिषद आके ही इसका शिकायत दर्ज कर। और भागलपुर के नाथनगर विधानसभा के रामपुर खुर्द गांव में विशेष गहना पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत एक जागरूकता और निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। और इस अवसर पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी उपस्थित रहे। और बता दें आपको कि इसके साथ ही बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। डीएम ने मौके पर कई महिला मतदाताओं को मतदाता गणना पत्र दिया और उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित किया। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मैं डीडीसी साहब, हमारे डीआरओ साहब, हमारे वीडियो और समस्त अधिकारी बीएलओ के साथ लगे हुए हैं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि प्रत्येक घर में जाके, और इससे 2 फायदे हमें होंगे कि कई बार फोटो में भी कई बार त्रुटि रहती है, फोटो भी करेक्टेड हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन हमारे यहाँ रह रहे हैं, कौन व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, किनका डेथ हो गया है, किनकी
शिफ्टिंग हो गई है, तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। नशा विरोधी अभियान के तहत आज मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलहा घाट के ग्रामीणों ने शहर में बढ़ते नशा को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया और खासकर नशा की जद में जा रहे युवाओं और अन्य लोगों से नशा का सेवन नहीं करने की अपील की। आपको बता दें कि एक साथ सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष ने सड़क पर उतर करके जहां पर कोर्ट मैरिज करने के बाद युवती और उसके पति ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, जहां पर सीतामढ़ी के कठोर गांव की रहने वाली युवती ने बताया है कि वो अपनी मर्जी से शादी की है। वहीं पर युवती ने यह भी कहा है कि लंबे समय से अपने प्रेमी से प्यार करती थी। उसने कई बार अपनी मां से इस बात को लेकर के जानकारी भी दी और इस रिश्ते की बात भी कही उसने अपनी मां से, लेकिन हर बार मारपीट कर उसे चुप करा दिया जाता था। वहीं पर जारी वीडियो में युवती ने अपने ससुराल वालों का सुरक्षा की मांग की है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के ढोली स्टेशन के आउटर सिग्नल के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेस में लूट हुई है, जहां लूट की घटना के कारण 25 मिनट तक ट्रेन आउटर पर ही रुकी रही। हालांकि रेल पुलिस ने एक यात्री से मोबाइल चोरी होने की बात कही। वहीं पर इस मामले में रेल एसपी ने एक जांच टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि घटना 28 जून की रात की है, जहां पर ढोले स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास ट्रेन में वैक्यूम लगा रहा और इस दौरान बदमाश भाग गए। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला मोड़ चौक, जब बता दें आपको कि भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला मोड़ चेक पोस्ट के निकट जगदीशपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कार सहित एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। कार से देशी शराब की खेप लेकर के तस्कर झारखंड से आ रहा था और शराब तस्कर की पहचान झारखंड के गोड्डा जिले के पौरिया हाट थाना अंतर्गत अमचौरा गांव निवासी दिलीप गोस्वामी के रूप में हुई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार और आरटीआई जागरूकता संगठन की ओर से समाज हित में कार्य किया जा रहा है। वहीं पर संगठन की ओर से गरीब और बेसहारा महिला का मायागंज अस्पताल में इलाज कराया गया। संगठन के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष मनोज मंडल ने बताया है कि गरीब और असहायों की निस्वार्थ भाव से मदद करती है। पेशेंट कहाँ की है? रनगांव की बताई जा रही है, बेसहारा औरत है। क्या सुविधा दिए हैं आप? उनका रहना मुफ्त, उसका ट्रीटमेंट मुफ्त में होगा हमारे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कीजिएगा। मतलब जो बेसहारा और गरीब है उनका इलाज फ्री में। कहाँ घर हुआ मैडम इनका? इनका घर हुआ रनगांव, तारापुर रनगांव। हाँ, और वहीं पे रात में पता नहीं कैसे अकेले है, घर में कोई नहीं है इसके साथ, ना हस्बैंड है ना बच्चा है, कोई नहीं, बेसहारा औरत। हाँ। तो यहाँ कहाँ आए हैं आप? यहाँ तो हम लोग जाने, हम लोग चचेरी बहन हैं, फोन किया तो हम बोले आओ यहीं कुछ उपाय होगा। तो वहाँ मायागंज में तो चीज बोला कि स्टील लगेगा। अब इसके साथ उतना टाइम देने वाला भी नहीं है ना कोई। तो यहाँ क्या सुविधा मिला आपको? यहाँ अभी तो जस्ट आए हैं, यहाँ सुविधा ये मिला कि चीर फाड़ से अलग है। और इलाज कैसे करेंगे? पैसा बेसहारा है तो पैसा कोड़ी लिया गया है। और खबर सहरसा जिले के बनमाइट हरि थाना क्षेत्र से है, जहां पर प्रसमणी गांव वार्ड 11 में बिजली की तार की चपेट में आने से एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि सुबह सुबह वो शौच के लिए निकले थे और इसी दौरान कुछ अंधेरा के कारण वृद्ध व्यक्ति बिजली की तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना सर ये ऐसे हुआ कि 4 बजे सुबह में जो है ये शौच करने के लिए निकला है। उसके बाद आगे चल के थोड़ा सा नदी है, पानी ऐसे खड्डा है, पानी में ये उतर रहा उधर जाने के लिए और 11,000 का तार वहाँ पर लटका हुआ था। थोड़ा अंधेरा का मौसम था,
इसको देख नहीं पाया, ये नीचे जैसे उतरा, इसको जो है लपट गया। लपटने के बाद वहीं जगह इसका मौत हो गया। सुबह होने के बाद आदमी देखा तो आदमी तो पहचान गया बॉडी को जो कौन है, तो हम लोग को खबर किया, हम लोग को घर गए, घर से आए तब फिर वहाँ पे मुखिया उखिया जो भी पदाधिकारी है सब पहुँचे। तो उसके बाद हम थाना आवेदन दिए, थाना आवेदन दे करके फिर वो थाना वाले यहाँ पर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ तक जो है इसके साथ। सिवान के महाराजगंज में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और उपायुक्त ने संयुक्त रूप से अस्थायी केंद्रीय विद्यालय भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि अभी यहां कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक पढ़ाई होगी और धीरे धीरे 12वीं तक की पढ़ाई भी होने लगेगी। वहीं पर मौके पर सांसद एसडीपीओ राकेश कुमार रंजन, एसडीएम अनीता सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज से शुरू हो गए। यह विद्यालय यहाँ से खत्म हो गया था, जा रहा था, चले जाने के अंतिम पायदान पर था, लेकिन मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले मैं मीडिया वालों को मैं करूंगा कि आपने इस ध्यान को काफी आकर्षित करने का काम किया, आकृष्ट किया। फिर उसके बाद मैं अपने इस क्षेत्र के जहाँ यह गोरख सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य हैं आदरणीय अभय बाबू को मैं कहूंगा कि अभय बाबू के पास जैसे प्रस्ताव आया, इन्होंने प्रस्ताव को तुरंत इन्होंने स्वीकृत किया। मैं इसके बाद जिला प्रशासन को भी मैं हृदय से मैं बधाई करूंगा कि जिला प्रशासन भी 100% जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो अपने अनुमान था, हमारे यहाँ डीसी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के प्रभारी जो हैं, उनका मैंने अमूल्य योगदान था। उनकी माता जी अस्वस्थ थी, अस्पताल में थी, वे छुट्टी पर थे। वह चाहते तो कहते कि मैं छुट्टी पर था, लेकिन इन्होंने एक क्षण भी इनकार नहीं किया। चाहे मैं शाम को 6 बजे फोन किया हूं, चाहे प्रातः में 8 बजे फोन किया हूं, उन्होंने तुरंत तत्पर होकर के उसको संज्ञान में लेते हुए वहीं से छुट्टी के बाद भी अपना आदेश और निर्देश करने का काम करते रहे, जिसका आज परिणाम है कि आज यह केंद्रीय विद्यालय संगठन पुनः यहाँ स्थापित हो रहा है और आज से क्लासेज यहाँ चलना शुरू होगा। यहाँ के बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ के अभिभावकों का उनके बच्चों के भविष्य के उज्जवल होने के साथ उनका भी भविष्य जुड़ा। और देखिए, बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के घमासान जारी है, वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया है। जी हाँ, वक्फ विरोधी कानून को लेकर के कल जो है एक विरोध सभा पटना के गांधी मैदान में बुलाई गई थी। एक अजमुश्तान रैली जो है वो आयोजित की गई थी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में बैठ करके विपक्ष पर निशाना साधा है, यानी कि बिहार में मौजूद विपक्षी नेता और साथी जिन्होंने उसमें भाग लिया उन सब पर हमला बोले। कहा राजद और सपा का समाजवाद नमाजवाद है। ये बातें सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि हम संविधान को कूड़ेदान में फेंकने नहीं देंगे। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसी पर सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया कि हम ऐसा करने नहीं देंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के घमासान और घमासान के बीच सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान, जहाँ पर वक्फ कानून पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष पर हमले बोले और बयानबाजियां की। जो आपको बताते चले कि वक्फ विरोधी रैली को लेकर के राजद कांग्रेस पर भड़की भाजपा, और इसी में से एक है सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने दिल्ली में बैठकर विपक्षी नेताओं पर बयान दिया। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में विपक्ष पर निशाना साधा। रविवार को बिहार में संविधान का मजाक उड़ाया गया। ये बातें सुधांशु त्रिवेदी ने कही। उन्होंने कहा कि रविवार को बिहार में संविधान का मजाक उड़ाया गया। राजद और सपा का समाजवाद नमाजवाद है। वहीं सुधांशु कहते हैं कि हम संविधान को कूड़ेदान में फेंकने नहीं देंगे। ज्ञात हो कि तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देश सरिया से नहीं संविधान से चलेगा। और बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी जुटी हुई है और इसी के तर्ज पर कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस का बिहार में मिशन 90, बड़ी खबर हम आपको बताएंगे पटना से, जहां पर कांग्रेस का बिहार में मिशन 90, जहां पर विपक्षों की फौज, मुद्दों की नई धार और जातीय समीकरण कांग्रेस का तैयार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 58
ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। ये विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारी है, जहां पर कांग्रेस अब तैयारियों में जुट चुकी है और कांग्रेस का बिहार में मिशन 90 है और इसी के तर्ज पर कांग्रेस तैयार हो रही है और कांग्रेस की तैयारियां चल रही है। आपको बताते चलें कि पर्यवेक्षकों की फौज, मुद्दों की नई धार और जातीय समीकरण के साथ कांग्रेस तैयार हो रही है और कांग्रेस अपनी एक नई फौज बनाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 58 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। वहीं राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहा है और उसी तैयारी की कड़ी में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पटना से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्शन में चुनाव आयोग की तैयारियां ताबड़तोड़। आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग भी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव आयोग चला रही है विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान। ये अभियान चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है और इसके तहत 25 जुलाई तक सभी वोटर्स को फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है कि सभी वोटर्स 25 जुलाई तक फॉर्म भर दें, जो खुद उनके घर पर जाकर के ये फॉर्म भरवाया जाएगा। 25 जुलाई तक फॉर्म नहीं भरने पर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इसलिए वोटरों को ये चेतावनी दी गई है कि वो 25 जुलाई तक अपना नाम इंदराज करा लें, अदरवाइज उनके नाम को वोटर लिस्ट